हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था बानी और प्राची दोनों ही अपनी फ्रेशर पार्टी में जाते हैं और फुल ऑन एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो बानी होती है, जो प्राची होती है, वो बानी को आई लव यू बोलती है। और अब इसके आगे तो जैसे ही प्राची बानी को लव यू बोलती है तो वहाँ पे जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होने की वजह से बानी को फिर से सुनाई नहीं देता और वो तेज बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। तो फिर अब वो कुछ बोलती ही उससे पहले ही वहाँ पे जो कुछ गर्ल्स का गैंग होता है वो प्राची को इशारा करता है, यार प्लीज़ ना, मतलब उसको एक हाथ मारते हुए बोलता है, यार प्लीज़ पिक ले दे ना, पिक ले दे। तो भाई कैसे मना करे। तो बानी उठती है और वहाँ पे उनके पिक्स क्लिक करने लगती है। तो फिर बानी जो होती है वो बड़ी प्यार से प्राची को देख रही होती है कि वो किस तरीके से औरों के पिक ले रही है। और फिर जैसे ही वो उधर से पिक लेके फ्री होती है, फिर वो अपना फ़ोन निकाल के एक्चुअली बानी के भी पिक्स लेने लगती है। तो बानी बोलती है कि नहीं नहीं, आप उन्हीं के ले लीजिए, मेरा नहीं। तो बोलती है अरे लेने दो ना। तो बानी बोलती है कि हाँ तो फिर साथ में लेते आ जाओ। तो बोलती है कि ठीक है, फिर साथ में सेल्फी ले। तो बानी बोलती है कि जैसे औरों ने आपसे पिक क्लिक करवाए हैं ना, ऐसे आप भी औरों से पिक क्लिक करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि जो बानी होती है वो चेयर पे बैठी होती है और जो प्राची होती है वो उसके बगल में ही, मतलब दूसरी चेयर लेके बैठती है बिल्कुल क्लोज करके। और फिर वो एक लड़की को पकड़ती है और बोलती है, यार प्लीज़ फ़ोटो ले दो ना। और फिर वहाँ पे ये दोनों अपने पिक क्लिक करवाते हैं बहुत क्यूट से। और फिर उसके बाद वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि आज फ्रेशर पार्टी थी, सबको बाय वगैरह बोलते हैं और फ्रेशर पार्टी की वजह से काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली इवनिंग हो गई थी और कॉलेज में इतने टाइम तक तो ये लोग नहीं रुकते थे मतलब नॉर्मल डेज में, बट आज काफ़ी लेट हो गया था। अब ये पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तो जब पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे पूरा जो एरिया था वो पूरा खाली था। ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी फर्स्ट टाइम ही बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था। क्योंकि मोस्टली अगर एग्ज़ाम टाइम होता है तो इवनिंग में अगर एग्ज़ाम छूटता है तो भी काफ़ी रश होता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा था। क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट में सिर्फ फ्रेशर पार्टी थी आज, क्योंकि डेट से एक साथ तो नहीं ली थी, सब डिपार्टमेंट में अलग अलग रहती है। तो इस वजह से तो ये वहाँ जो एरिया में पार्किंग के लिए जा रहे थे, एक साइड गार्डन था, एक साइड पूरे डिपार्टमेंट्स थे, मतलब लैब या क्लासेस थी। पूरा सुनसान, हो सकता है कि जस्ट एक पर्सन या दो पर्सन, कोई प्रोफेसर या कोई असिस्टेंट वगैरह जा ही रहा हो। तो प्राची क्या करती है कि मौके पे चौका मारने की कोशिश करती है और वो इधर उधर दोनों चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमाती है और वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तो उसके बाद जो बानी होती है वो थोड़ा सा थक गई होती है। तो वो कहती है कि प्राची थोड़ा सा बैठ ले, फिर चलते हैं, अभी तो काफ़ी दूर है पार्किंग। तो प्राची बोलती है ओके, जैसा आप कहे। अब वो लोग दोनों बैठ जाते हैं। अब प्राची के तो दिमाग में कुछ और चल रहा था और बानी हमारी थोड़ी थक गई थी, क्योंकि वो डांस वांस बिल्कुल नहीं करती थी। और आज तो उसने इतना डांस कर लिया, इतना डांस कर लिया कि कुछ पूछो ही नहीं। तो वहाँ पे बैठ जाती है। अब प्राची उसको छेड़ रही होती है, कभी यहाँ हाथ लगा, कभी वहाँ हाथ लगा, कभी कान में फूंक मार, कभी कुछ कभी कुछ। तो बानी कहती है यार क्या हो गया है आपको, इतना खुश। तो प्राची बोलती है क्यों नहीं हो सकती। तो बानी बोलती है बिल्कुल हो सकते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तो कहती हूँ हमेशा ही ऐसे खुश रहा करो। तो प्राची बोलती है कि हाँ तो आप हमेशा मेरे साथ रहा करो। तो बानी बोलती है वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। तो प्राची बोलती है कि हाँ हाँ तभी तो मैंने बोला। अब यहाँ पे इनकी थोड़ा सा क्यूट सा ऐसे ही टॉक होती है। उसके बाद प्राची बोलती है कि आप चले या फिर यहीं पे बैठने का इरादा है। बोले तो आपके लिए यहीं पे बिस्तर डलवा दे। तो वानी बोलती है सच्ची डल जाएगा। तो प्राची बोलती है अच्छा बताऊँ अभी, चलो अब। तो फिर वो वानी का हाथ पकड़ती है और फिर उसको उठाती है। और फिर ऐसे होता है ना, एक होता है हम दोनों साथ में चल रहे हैं अगल बगल में, और एक होता है कि बानी आगे थी और प्राची जो थी वो आगे थी और बानी पीछे थी। बट फेस एक दूसरे के साइड, एक दूसरे के ही सेम साइड था, मतलब अपोजिट नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि जो प्राची थी वो उल्टा चल रही थी। हाँ,
पहले तो वो धीरे धीरे, तो पानी कहती क्या कर रहे हो, तो कह रही कुछ नहीं यार, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा होता है कि कभी ऐसा खाली मिले अपन को कॉलेज। तो पानी बोलती हाँ यार है तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बस डॉगी के और हम दोनों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। तो प्राची बोलती है वही तो यार, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब लाइक वो भानी का दोनों हाथ छुड़ाती है और वो थोड़ा सा और मतलब कहते नहीं है कि आगे की साइड जाने लगती है, बिल्कुल उल्टे ही वे में। तो बहन बोलती है अरे बाबा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो प्राची बोलती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, थोड़ा सा वॉइस तेज करके, क्योंकि अब वो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, वो क्लोज नहीं है, वो डिस्टेंस में है, लेकिन फेस दोनों का एक दूसरे के सामने ही है। तो बहनी बोलती है तो पास में आके कहो, दूर क्यों जा रही हो। तो प्राची बोलती है कि नहीं मुझे दूर से कहना है। तो बहनी बोलती है बोलो क्या कहना है। तो प्राची बोलती है सच्ची बोल दूँ। तो बहनी बोलती है कि हाँ हाँ किसी का इंतज़ार है क्या। तो प्राची बोलती है कि नहीं सिर्फ आपका। तो बोलती है कि मैं तो यहीं हूँ, बोल दो। फिर प्राची बोलती है कि सच्ची बोल दूँ। तो वानी बोलती है अरे बोलो ना बाबा। तो फिर प्राची बोलती है कि ओके तो 1 2 3 आई लव यू वानी। और वो इतनी तेज़ वॉइस में बोलती है, इतनी तेज़ वॉइस में बोलती है कि लाइक वो पूरा जो एरिया था वहाँ पे उसकी आवाज़ गूंजती है बहुत तेज़। और वो बानी से काफ़ी दूरी पे थी। बानी जब ये सुनती है तो हाय, वो होता है ना कि एकदम ही वो वहाँ पे खड़ी की खड़ी रह जाती है। जो उसके कान सुनने के लिए तरस गए थे, वो पहले भी सुन चुके थे, लेकिन वो मोमेंट बिल्कुल ही कह नहीं सकते कि वो ख़राब हो चुका था उन लोगों का उस टाइम पे, क्योंकि उसके बाद जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। लेकिन अब लाइक और बानी के फेस पे जो स्माइल आती है, हाय मतलब वो सुकून वाली, वो रिलैक्स, वो इमोशंस, क्या ही बोलना यार, मिक्स्ड, एकदम मिक्स्ड। वो वहीं की वहीं खड़े और लाइक प्राची उससे काफ़ी दूर और बानी काफ़ी दूर, दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस। फिर बानी बोलती है आई लव यू टू प्राची, बहुत तेज़ वॉइस में, बहुत तेज़। और फिर लाइक जो प्राची होती है वो अपनी दोनों बाहें फैलाती है और बानी उसके पास भाग के आती है और उसको कस के हक कर देती है, बहुत कस के हक करती है। और लाइक इनका जो यहाँ पे जो मोमेंट बना था ना, लाइक क्या ही कहना यार, क्या ही कहना। इस तरीके से पूरे कॉलेज में इतनी तेज़ तेज़ वॉइस में आई लव यू बोलना, हाय मतलब अपने दिल की जो खुशी होती है ना वो बयां करना इतनी तेज़ वॉइस में। होता है ना कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो बहुत तेज़ बोलते हैं, या फिर हम बहुत सैड होते हैं, गुस्से में होते हैं तो बहुत तेज़ बोलते हैं, बस वही वाला हिसाब था। और दोनों यहाँ पे अपने दिल की बातों में, दिल की बातों के जो था इनके दिल में पूरा बयां कर देते हैं दोनों आई लव यू से, सिर्फ 3 वर्ड से, आई लव यू से। फिर ये लोग हग करते हैं वहाँ काफ़ी टाइम तक, ऐसे ही हग में ही रहते हैं दोनों, मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ हग। एक दूसरे की बॉडी पूरी इनकी टच हो रही थी पूरी, लाइक एक दूसरे से बिल्कुल भी कह सकते हैं सांस लेने की जगह नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से टच से मस्त चिपक गए थे, बोल सकते हैं कि 2 जिस्म एक जान टाइप। और कम से कम 10 मिनट तक वो वहीं पे ऐसे ही हक करे होते हैं। और फिर वहाँ पे जो डॉगी होता है वो भागता है। तो फिर प्राची बोलती है कि मतलब अब इंसान नहीं है तो डॉगी ही सही, किसी को तो डिस्टर्ब करना ही है ना हमें। तो बानी बहुत तेज हंसती है और फिर थोड़ा सा पीछे होती है और अपने बालों को थोड़ा सा कानों की साइड करती है, हाय। और जो प्राची होती है वो बानी को देख रही होती है, बोलती है कि नहीं इसको आगे ही रहने दो ना। और लाइक वो होता है ना कि वो उसने जस्ट अभी पीछे ही करे थे बानी ने, और प्राची उसको आगे कर लेती है फिर से। बानी फिर से शर्माती है और प्राची जो होती है वो बस उसे ही देखा देख लग रही थी। तो बानी बोलती है, अक्सर ऐसा होता था कि प्राची के साथ ये वाला मोमेंट होता था, लेकिन आज उल्टा हो गया, आज बानी के साथ ये वाला मोमेंट हो गया। और वो बोलती है कि ऐसे मत देखो मुझे। तो प्राची बोलती है अरे तो आपको नहीं देखेंगे फिर किसको देखेंगे। तो बानी बोलती है कि सच्ची मुझे देखना है। तो फिर यहाँ पे प्राची बोलती है कि हक है हमारा, देख सकते हैं। हाय, जब ये वर्ड सुनते हैं ना बानी प्राची के मुंह से हक, हाय कहते हैं ना यार कि लाइक जब बात हक की आ जाए ना तो क्या ही कहना यार,
जिससे हम प्यार करते हैं वो बोल रहा है कि यार हमारा आप पे हक है। कुछ मतलब वर्ड्स नहीं है उसके लिए। जो इन दोनों का मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे, वो मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकती सीरियसली, क्योंकि ये जो फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली थिंग होती है ना, वो वर्ड्स में बयां हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ फील की जा सकती है। जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, जब वो लव यू बोलते हैं, तो वो मोमेंट, वो फीलिंग, वो इमोशंस कैसे वर्ड्स में बयां हो सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे ये दोनों फिर मतलब कम से कम मतलब इनका जो ये पूरा मोमेंट रहता है कम से कम आराम से 15 से 20 मिनट का रहता है। और जबकि उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हक करा था, थोड़ा सा हंसी मजाक करा था, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कहे कि वहाँ पे ये किस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका फिजिकल अट्रैक्शन तो था ही नहीं सीरियसली। अब लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा तो बनता ही है। तो फिर अब प्राची बोलती है कि चलना है, तो बानी बोलती है क्यों, अब आपको यहाँ रहना है, अब आपके लिए बेड लगवाए। तो प्राची बोलती है कि नहीं नहीं आप नहीं लगवा पाओगे। तो बानी बोलती है अच्छा सच्ची? तो बोलती और क्या? तो बोलती तो एक्चुअली जहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे जस्ट उसके सामने ही एक डोर था, उस डोर में मतलब क्लासरूम थी वो पूरी। तो बानी कहती है कि सच्ची? तो वो उसको पकड़ती है उसके हाथ से और क्लासरूम में ले जाती है और बोलती है कि लो तैयार है, बैठ किसी भी सीट पे लेट जाओ। हाय, जब ये वाली बात प्राची सुनती है तो कहते नहीं कि वो उसका चेहरा बिल्कुल रेड, शर्म से पानी पानी वाली कंडीशन हो जाती है कि पानी क्या बोल रही है। और जबकि वो तो सिर्फ ये बोल रही थी कि आपको सोना है तो आप यहाँ सो जाइए। पर प्राची हमारी जो है वो कुछ गलत सोच लेती है, बोलती है आप कितने गंदे हो, मतलब अभी मैंने आपको लव यू बोला और आप ऐसे बोल रहे हो। तो मानी कहती है मैंने क्या बोला यार, आप ही तो बोल रहे थे बेड, तो ये ना बेड। तो प्राची बोलती है ज़्यादा ना मासूम ना बनो। तो बानी बोलती है मैं मासूम हूँ। और फिर एक्चुअली इस तरीके से यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लोज आते हैं और जो बानी होती है वो जो चेयर और टेबल रखी होती है जहाँ पे मतलब मैम या सर पढ़ाते हैं, तो एक चेयर और टेबल होती है, तो वहाँ जो टेबल होती है उस पर जाके बहानी जो है वो बैठ जाती है। तो प्राची बोलती है क्या कर रही हो आप यहाँ, चलना नहीं है? तो बोली रुक जाओ ना, थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा बैठने दो। तो प्राची बोलती है अच्छा थक गए हो सच्ची? तो प्राची बोलती है कि तो थकान मिटाए आपकी? तो भानी बोलती है अरे यार क्या ही बोलना, नेकी और पूछ पूछ जल्दी। और वो अपना फेस ऐसे जल्दी बोल के अपना फेस यूँ आगे कर देती है कि हाँ आओ मुझे किस करो लाइक। प्राची समझ जाती है और वो आती है। और पहले तो प्राची पानी की कमर में दोनों अपने हाथ डालती है और फिर पानी को थोड़ा क्लोज करती है। और यहाँ पे इन दोनों का एक बहुत प्यारा मोमेंट बनता है जिसे कह सकते हैं काफ़ी हद तक डीप किस होती है। और वो डीप किस काफ़ी डीप होती है। और एक होता है ना कि हम जब मतलब अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा भी अगर डीप हो रहे हैं, लाइक किस में भी अगर थोड़ा डीप हो रहे हैं, तो फिर हम थोड़े थोड़े मदहोश होने लगते हैं। सेम बानी और प्राची के साथ वही सेम बस चीज़ हो ही रही थी, क्योंकि वो बस किस मतलब बहुत डीप तरीके से किस कर ही रहे थे काफ़ी हद तक, और दोनों लाइक मदहोश हो ही रहे थे। तभी एक्चुअली किसी के चलने की आहट आती है और दोनों थोड़ा सा घबराते हैं, दोनों पीछे होते हैं। और जो बानी थी उसकी सांसें फूल रही होती है, प्राची की भी सांसें फूल रही होती है, दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। और लाइक प्राची जो होती है वो बानी के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है कि कोई है। तो बानी कुछ नहीं बोलती, उसकी बोलेगी कैसे, उसके लिप्स पे तो फिंगर्स हैं। तो फिर वो बिल्कुल शांत होती है और जो प्राची होती है वो लाइक झाँक के देखती है कि कोई है। तो वहाँ से देखती है कि वहाँ से एक्चुअली टू टीचर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो लाइक देख भी रहे होते, मतलब वो जो क्लासरूम होता है उधर की साइड वो पहले तो बात करते हुए जा रहे थे, फिर उन्हें लगता है शायद क्लास में कोई है तो वो देखने वाले ही होते हैं, लेकिन वो देखते नहीं हैं और आगे जा रहे होते हैं। तो प्राची अपने दिल पे एक हाथ रखती है और बोलती है थैंक गॉड लाइक सर यहाँ नहीं आए। तो फिर जो बानी होती है वो अपने लिप्स से प्राची की फिंगर्स हटाती है और बोलती है क्या हुआ कि सर थे
तो बोलती है अच्छा गए, तो बोलती है कि हाँ आप जल्दी चलो। अब लाइक यहाँ पे जो इनका इतना प्यारा मोमेंट हो रहा था वो लाइक एक दुख 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 डर वाली उसमें फीलिंग्स में बदल जाता है, और वहाँ से दोनों उठते हैं, हाथ पकड़ते हैं और दोनों भागते भागते जल्दी से पार्किंग की तरफ जाते हैं, और दोनों की सांसें अगेन फूलने लगती है। पहले तो यार किसकी वजह से फूली थी, अब भागने की वजह से फूली है। और हाँफते हाँफते दोनों पहुँचते हैं अपनी स्कूटी की तरफ, और लाइक प्राची बोलते हैं आज तो मरते मरते बच गए। तो वानी बोलती है मरते मरते, तो बोलती है और क्या सर देख लेते तो वानी बोलती है हाँ यार तो आप देख के करा करो ना। तो प्राची बोलती है मैं देख के करा करूँ, बोला किसने था। तो प्राची बोलती है वानी बोलती है लाइक मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, आपको तो पता है ना कि मैं पागल हूँ, तो आप मेरी हर चीज़ थोड़ी मानोगे। तो प्राची बोलती सोच समझ के बोला करो ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हर बात नहीं मानती ठीक है, लेकिन कुछ बातें तो ऑब्वियस है कि माननी पड़ती है। तो भानी बोलती है हाँ हाँ ये तो ज़रूरी मानोगे। तो प्राची बोलती है चुप हो जाओ ठीक है, ज़्यादा मत बनो। तो भानी बोलती है कि अच्छा मैं बन रही हूँ और आप क्या कर रहे हो। तो प्राची बोलती है कि प्राची बोलती है कि चलो अब आप स्कूटी उठाओ और चलो। तो भानी बोलती है यार आप सीख लो ना, आप भी चला लिया करो, कभी कभी मैं थक जाती हूँ। तो प्राची बोलती है कि अच्छा मेरे ड्राइवर हो क्या आप थक जाते हो। तो प्राची बोलती है कि ठीक है चलो बैठो। अब लाइक वहाँ से ये दोनों निकलते हैं, और लाइक जो इनका भानी का जो एक प्यारा सा सपना था बोल सकते हैं आई लव यू वाला, वो लाइक किस तरीके से इनका पूरा हुआ कि लाइक पानी पूरे रास्ते सोचते हुए जा रही होती है, प्राची भी पूरे रास्ते सोचते हुए जा रही होती है, दोनों के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता है, बस दोनों उस किस और वो जो लव यू का मोमेंट था उसको ही अभी तक ही वो उनके कानों में गूंज रहा होता है। बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। और फिर वानी प्राची को घर छोड़ती है और बोलती है कि चलो हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। तो प्राची बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी अपना ध्यान रखिएगा हमारे लिए। तो वानी बोलती है हम तो हमेशा ही रखेंगे, आपका भी और अपना भी, चलिए। अब लाइक यहाँ पे वानी अब अपने घर चली जाती है उसको ड्रॉप करके, और फिर जैसे ही लोग घर आते हैं अब लाइक वानी भी अपने घर आ जाती है, और घर आते ही दोनों के जो व्हाट्सएप का डीपी होता है ना, वो जो वहाँ पे अभी जो इन लोगों ने साथ में जो पिक करवाया था जिसमें वानी के हाथ में बलून और बुके थे और बगल में प्राची थी, वही दोनों के डीपी पे सेम पिक लगता है, सेम। अब लाइक उनका डीपी चंचल, सरिता और बाकी उनके फ्रेंड देखते हैं तो उनको मैसेज करते हैं कि अरे वाह यानी पार्टी तो बहुत अच्छी रही है तुम्हारी, वेरी गुड। तो फिर वानी मैसेज करती है कि हाँ तुम लोगों ने मिस कर दी, तुम लोगों को अपने आप से या अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा चल लेते क्या चला जाता, वो थोड़ा सा बोल देती है। तो फिर सरिता या और बाकी के फ्रेंड्स होते हैं कह रही कि कोई बात नहीं तुम एंजॉय कर लो, हम अपने फेयरवेल में एंजॉय कर लेंगे। तो वानी बोलती है कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। अब लाइक ये लोग तो बहुत ही खुश है। अब जब तनु देखती है ये डीपी तो बोलती है वाओ नाइस यार, वो उस पर कमेंट करती है। तो जब वानी देखती है कि अरे वाह तनु का मैसेज, तो बोलती है कि आज फाइनली, तो जैसे ही फाइनली वर्ड सुना जाता है तो तनु डायरेक्ट करती है कॉल, कह रही क्या हुआ फाइनली हो गया, क्या हुआ जल्दी बता। तो फिर जो वानी होती है वो बोलती है होना क्या था, बस इजहार हो गया प्यार है। तो बोलती है हो गया, तो बोलती है हाँ हो गया। तो बोलती है कैसे हुआ, तो कहती तुझे सब जानना है। तो तनु कहती अरे तू मेरी फ्रेंड है तू बताएगी नहीं। तो वानी बोलती है कि क्या ही बताऊँ यार, पूरे कॉलेज में चिल्ला चिल्ला के हुआ है। तो तनु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि लाइक वाओ कैसे हुआ है। तो फिर वानी उसको बताती है कि यार इतनी तेज वॉइस में चिल्ला चिल्ला के। तो तनु बोलती है वाह यार तुम्हारे मज़े चल रहे हैं यार, तुम जी रहे हो कॉलेज लाइफ। तो वानी बोलती है कि हाँ तो मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया है पूरा, तुझे क्या पता वो इंतज़ार कितना लंबा था। तो तनु कहती है कि हाँ यार वो तो है, इंतज़ार तो काफ़ी तूने करा है, तो इनमें शिद्दत बहुत है, किसी को चाहने की शिद्दत अगर सीखनी है ना तो कोई तुझसे सीखे। तो पानी कहती है हाय सच्ची तू तारीफ़ ना कर मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। ओके गाइस, तो फिर अब देखते हैं कि अब जब प्यार का इजहार हो चुका है तो उसके बाद इनका क्या रहता है, ये घर आके कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से मैसेज में टॉक करते हैं या नहीं करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले टाटा बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।